Hello everyone, I'm Himanshu Bharti and you're watching History Studying YouTube channel. Today we are going to learn class 7 history chapter 10 18th century political formations. So without wasting any more time let's get started. तो इसमें कुछ टॉपिक्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे। इसमें बेसिकली क्या है, मुगल्स के जो रूल था, जो मुगल्स का जो अम्पायर था वो कैसे ध्वस्त हुआ था, कैसे वो फॉल हुआ था, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड लेटर मुगल्स, द इमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स, सीजिंग इंडिपेंडेंस। तो यही सारे टॉपिक्स हम लोग पढ़ेंगे। बाई 1765 द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड मेजर चंक्स ऑफ इंडियन टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। तो 1765 से जो ब्रिटिश हैं उन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर लिया है, इंडियन टेरिटरी को कवर कर लिया है ईस्टर्न इंडिया में। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद द मुगल एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन बिकॉज ऑफ वीक एंड इन्फ्लुएंसेंट रूलर। तो जो मुग़ल एम्पायर है वो औरंगज़ेब के बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जो उसके बाद के जो मुग़ल एम्पायर में जो रूलर्स हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हुए हैं, जिनकी वजह से जो मुग़ल एम्पायर है वो डिक्लाइन हो गया है। स्टेट्स लाइक हैदराबाद, अवध, बंगाल एंड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्स मराठास डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो कुछ स्टेट्स हैं और कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे सिक्स के ग्रुप्स हो गए, मराठास, उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया है। द डिक्लाइनिंग पावर ऑफ मुगल्स ऑल्सो गेव राइज टू रीजनल पावर्स लाइक जाट्स, सिक्स एंड मराठास। तो जैसे जैसे मुगल्स का पावर कम होते गया है वैसे वैसे नए नए पावर्स डेवलप होने लगे हैं, राइज होने लगे हैं। जैसे जाट्स का जो है पावर, सिक्स, मराठास, वो लोग भी राइज करने लगे हैं। द क्राइसिस ऑफ अम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। तो जो मुगल्स का जो धीरे धीरे उसमें जो रेबिलियंस हो रहे थे वही सब चीज़ें अब पढ़ेंगे हम लोग। आफ्टर रीचिंग इट्स जेनाइथ, मतलब कि अपनी ऊंचाई को छूने के बाद, मुगल अम्पायर स्टार्टेड डिक्लाइनिंग अंडर एम्पायर औरंगजेब। तो औरंगजेब के अंडर में जो मुगल अम्पायर था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। दिस वॉज बिकॉज ऑफ औरंगजेब मिलिट्री एंड रिलीजियस पॉलिसी विच डिप्लेटेड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ मुगल्स। तो जो औरंगजेब था उसने डिकन में बहुत सारे अपने मिलिट्री सोर्सेज को या फिर जो भी उसके सोर्सेज थे उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से जो इसके सोर्सेज थे वो कम होने लगे थे, जिसकी वजह से इसको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था औरंगजेब को। अंडर ही सक्सेशन द एफिशिएंसी ऑफ एम्पेरियल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉक डाउन, मतलब कि इसके जो सक्सेसर हुए हैं उनके अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो धीरे धीरे ब्रॉक डाउन यानी कि टूटना स्टार्ट हो गया है। इट बिकेम डिफ़िकल्ट टू चेक गवर्नर्स एंड मनसबदार्स। तो जो मनसबदार्स और जो गवर्नर्स हैं उनके मतलब उनको चेक करना, उनको उनके ऊपर कंट्रोल करना भी मुश्किल हो गया था इसके सक्सेसर्स के द्वारा। इन मिडिस्ट ऑफ क्राइसिस, मतलब कि क्राइसिस के मिडिस्ट में नादिर शाह इन्वेशन इन 1739, मतलब कि नादिर शाह ने आकर लूट मचाई है। एक ही अफ़गान रूलर हैं, 1739 में ये आए थे और पूरे दिल्ली को लूट के चले गए थे। उसके बाद फिर अहमद शाह अब्दली नाम का एक है रूलर, वो भी आके लूट के गया। वो 5 बार लूटा है 1748 से 1761 के बीच में, जिसके ये दोनों जो लूट हुए हैं उसके वजह से भी मुग़ल अम्पायर काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ गया है। द नोबिलिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। तो जो नोबल्स थे जो इनके अगेंस्ट काम कर रहे थे वो उनको 2 ग्रुप्स में बांटा गया है, ईरानीज़ और तुरानीज़। तुरानीज़ टर्किश डिसेंट्स के हैं और जो ईरानीज़ हैं वो ईरान के डिसेंट्स के हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो लंबे समय तक द लेटर मुगल एम्पायर्स पपेट्स इन द हैंड ऑफ आइदर वन और अदर ऑफ दीज 2 पावरफुल ग्रुप्स। तो ये जो दोनों ग्रुप्स हैं नोबल्स के, उन्हीं के अंडर में ये पपेट्स की तरह यानी कि पपेट्स की तरह ये लोग मतलब होते थे। जो मुग़ल एम्पायर्स थे वो इतने ज़्यादा वीक पड़ गए थे कि ये लोग जो तुरानीज़ और ईरानीज़ थे वो उनको पपेट्स की तरह यूज़ करते थे। द एमरजेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, तो जो नए नए स्टेट्स आए हैं उनका एमरजेंस। विद द डिक्लाइन ऑफ मुग़ल अथॉरिटी, तो जो मुग़ल अथॉरिटी था वो धीरे धीरे जब डिक्लाइन होने लगा, द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर अथॉरिटी। जो गवर्नर्स थे उन्होंने अपनी अथॉरिटी को सामने लाया, मतलब वो लोग अपनी अथॉरिटी को चलाने लगे। ब्रॉडली स्पीकिंग दी स्टेट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स। तो जो
ये जो स्टेट्स थे वो 3 तरीके के ग्रुप्स में बट गए। ओल्ड मुगल प्रोविंसेस लाइक अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो जो ओल्ड मुगल प्रोविंसेस थे जैसे अवध हो गया, बंगाल और हैदराबाद, वो एक पहला ग्रुप है। और दूसरा ग्रुप है जो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, वो लोग जैसे सिख्स, जाट्स और मराठास हो गए। और एक और ग्रुप है जिन्होंने वतन जागीर मतलब जो हैं वो लोग थोड़े थोड़े मतलब इंडिपेंडेंट थे और अच्छे से उन्होंने लाभ उठाया अंडर द मुगल्स। वो लोग मुगल के अंडर ही काम कर रहे थे। द हैदराबाद स्टेट्स विच इंजॉयड कंसोलिडेशन इंडिपेंडेंस लाइक वतन जागीर। अभी मैंने वतन जागीर के बारे में बताया कि वो लोग मुगल के अंडर में ही थे, लेकिन अच्छे से उन लोगों ने इंडिपेंडेंस का आनंद लिया। एंड सेवरल राजपूत प्रिंसिपलिटीज़ एंड द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स लाइक मराठा, सिख्स एंड जाट्स। तो इसके बारे में भी मैंने बताया कि एक और ग्रुप था मराठा, सिख्स एंड जाट्स का, उन्होंने पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर अच्छे से उन्होंने रूल किया है। दी ओल्ड मुगल प्रेमिनेंसेस। तो जो मुगल प्रेमिनेंसेस थे जैसे मुगल्स के द्वारा ही अपॉइंट किए गए नोबल्स, लेकिन फिर बाद में वो इंडिपेंडेंट हो गए इनकी अथॉरिटी को कम करके। तो उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। दिस इंक्लूडेड दी स्टेट्स ऑफ अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। तो इसमें 3 स्टेट्स हैं बेसिकली। वो कौन कौन है? अवध है, बंगाल है और हैदराबाद है। हैदराबाद स्टेट वाज फाउंडेड बाय निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ। तो जो हैदराबाद का स्टेट है वो निज़ामुल मुल्क असफ जहाँ के द्वारा खोजा गया है, मतलब कि वो उनके रूलर हैं। दी स्टेट वाज कॉन्स्टेंटली इंगेज्ड इन स्ट्रगल अगेंस्ट मराठास। तो जो मराठास थे उनके अगेंस्ट ये जो हैदराबाद का स्टेट है वो स्ट्रगल कर रहा था। अवध वाज फाउंडेड बाय बुरहानुल मुल्क सादत खान इन 1722। तो जो 1722 में जो अवध है वो खोजा गया था बुरहानुल मुल्क के द्वारा। दी रिच अवेल प्लेन्स अलाउड दी डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। मतलब कि इस जो क्षेत्र का जो रीजन में डेवलपमेंट हो रहा था वो प्लेन्स की वजह से हो रहा था। जो गंगा का जो प्लेन है वो अच्छा खासा फर्टाइल था, उसकी वजह से इसमें डेवलपमेंट्स वगैरह हो रहे थे, उसी पे डिपेंड था ये रीजन। बंगाल वाज फाउंडेड बाय मुर्शीद कुली खान। तो जो बंगाल था वो मुर्शीद कुली खान के द्वारा रूल हो रहा था या फिर फाउंड किया गया था। ही कमांडेड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को कमांड किया था इस स्टेट का। अंडर अलवर्दी खान दी स्टेट बिकम प्रस्परस। तो जो अलवर्दी खान हुए हैं ये मुर्शीद कुली खान के सक्सेसर हैं अलवर्दी खान। अलवर्दी खान के बाद एक और रूलर हैं सिराजी दौला, जो इस बंगाल के सबसे अंतिम रूलर रहे हैं। तो जो अलवर्दी खान थे उनके अंडर में ये स्टेट और अच्छा हो गया। दी वतन जागीर ऑफ राजपूत। जो राजपूत के जो वतन जागीर हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैनी राजपूत किंग्स पार्टिकुलरली दोज बिलोंगिंग टू अम्बेर एंड जोधपुर। तो जो बहुत सारे राजपूत किंग हैं जो वतन जागीर को हेल्ड करते थे, तो उसमें से जो राजपूत किंग्स हैं वो बिलोंग करते थे अम्बेर और जोधपुर में। हैड सर्व्ड अंडर द मुगल्स विथ डिस्टिंक्शन। मतलब कि इन्होंने मुगल्स के अंडर में काम किया है, मतलब मुगल के अंडर में ही थे, लेकिन इन्होंने अच्छे से आनंद लिया है वतन जागीर का। तो वतन जागीर बेसिकली वो एरियाज़ होते थे, वो लैंड होते थे जो मुगल्स के द्वारा जीत लिए गए थे राजपूत से और फिर से उनको वापस कर दिया गया था। लेकिन जो मुगल्स थे वही असली मालिक थे उस एरिया के, लेकिन उनको वापस दे दिया गया था राजपूत को, जिससे कि वो भी आनंद ले सके राजपूत भी। तो उसी एरिया को वतन जागीर कहा जाता है। दे गॉट कंसिडरेबल एटोनॉमी एंड थर्स वेयर कॉल्ड वतन जागीर। तो ये लोग अच्छे से इस एरियाज़ का जैसे मैंने बताया कि वापस कर दिया गया था राजपूत किंग्स को और वो लोग अच्छे से आनंद ले रहे थे। और इसी एरियाज़ को, ये जो एरियाज़ हैं जो वापस कर दिए गए हैं, उन्हीं को वतन जागीर कहा जाता है। मराठा एक्सपेंशन आफ्टर दी 1740 पुट अ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्रोथ ऑफ राजपूत एक्सपेंशन। तो जो मराठास का जो एक्सपेंशन हुआ है, मराठास का जो किंगडम फैला है, उसकी वजह से जो राजपूत का जो किंगडम जो फैलने में रुकावट आ गई है 1740 के बाद। अब है सीजिंग इंडिपेंडेंस। तो जो और एक जो ग्रुप था जिसने इंडिपेंडेंस किया था, मतलब कि इंडिपेंडेंट हो गए थे पूरी तरह से, उन्होंने पूरी तरीके से जो मुगल अथॉरिटी था उसको ठुकरा दिया था। तो उन लोगों के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहले सिख्स का ग्रुप है। द सिख अरॉज अ पावर अंडर गुरु गोविंद सिंह हु इंस्पायर्ड द खालसा विथ द बिलीफ दैट देयर डेस्टिनी वाज टू रूल। तो जो सिख्स थे वो पावर कब गेन किए? गुरु गोविंद सिंह के अंडर में उन्होंने पावर गेन किया, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को इंस्पायर किया था
और वो जो खालसा था उसका मतलब यही था, मतलब बिलीफ उसका यही था कि हमको रूल करना है। जैसे एक टर्म भी है, राज करेगा खालसा, ये बुक में दिया हुआ है। महाराजा रंजीत सिंह reunited the Sikhs as a powerful group and established his capital at Lahore in 1799। तो महाराजा जो रंजीत सिंह हैं उन्होंने अपना कैपिटल जो है वो इस्टेब्लिश किया है लाहौर में 1799 में। अब आगे है मराठास के बारे में। दी मराठा किंगडम रोज अंडर शिवाजी। तो जो शिवाजी थे उनके अंडर में ये जो मराठा किंगडम है वो राइज हुआ है आफ्टर शिवाजी डेथ। शिवाजी के डेथ के बाद जो पेशवा ग्रुप था ब्राह्मण्स का, लेड द मराठा एम्पायर टू इट्स जेनाइथ, मतलब कि मराठा एम्पायर को उसकी ऊंचाई तक वो ले गए हैं। उनकी हेल्प से ये मराठा एम्पायर और विकसित हुआ है। मराठाज कलेक्टेड ह्यूज रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेस ऑफ चर्च सरदेश मुखी इन द एंटायर किंगडम, मतलब कि पूरे किंगडम में जो टैक्सेस वगैरह होते थे उन्हीं सब से इनका अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था, जिससे कि ये लोग एम्पायर को चलाते थे। मराठा चीफ्स इंक्लूडेड पेशवा, सिंधाई, गायकवाड़ एंड भोसले। तो जो मराठा चिप्स थे उनमें कौन कौन से चिप्स होते थे, तो उसमें पेशवा होते थे, सिंधाई, गायकवाड़ एंड भोसले होते थे। देयर टेरिटरी टच्ड नियर दिल्ली इन इट्स पीक स्टेजेस। तो जो ऊंचाई वाले जब स्टेज थे मराठा किंगडम के, तो उस टाइम पे जो टेरिटरी था वो दिल्ली के एरियाज़ को भी टच किया था, मतलब कि इनका जो किंगडम था वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडेड था, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। दी जाट्स। अब जाट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जाट्स वेयर पावरफुल इन एरियाज नियर दिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ चौरामन। तो जो चौरामन हैं उनके लीडरशिप के अंडर में ये जो जाट का किंगडम है वो जो एरियाज़ हैं दिल्ली के नियर में उधर फैला। दे वेयर प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट। तो जो जाट्स थे वो एग्रीकल्चर वाले होते थे, मतलब कि ये खेती बाड़ी करते थे। अंडर सूरज मल द किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज्ड एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो सूरजमल के अंडर में जो भरतपुर का स्टेट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। जाट्स इवन बिल्ड अ गार्डन प्लेस एट डिग। तो जो जाट्स हैं उन्होंने एक गार्डन प्लेस भी, पैलेस, पैलेस मतलब होता है किला, सॉरी हाँ किला मतलब महल वगैरह होता है, पैलेस का मतलब। तो उन्होंने जाट्स ने ये भी बनवाया है डिग में। तो यही था आज का टॉपिक। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।